अरे वाह। और पीयूष भी आ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। आज उठे नहीं है क्या बच्चे? दो ही आए हैं, आज दो के चार हो। पीयूष नाम है ना तेरा? पीयूष। भावेश आ गया। तो तुम लोग जब तक 2 मिनट के लिए रिवाइज करो वो वाला जो अपने पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और फिर इसको फिनिश कर देंगे। देखो बच्चों, ग्राफ अपन पढ़ चुके हैं। एक बार मुझे मनीष सिद्धार्थ कंफर्म करके बताओ, आवाज कैसी है बेटा? और जो बोर्ड पे लिखाई दे रहा है, लिख रहा है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आवाज क्लियर है? बोर्ड पे जो लिख रहा है वो क्लियर है? ठीक। तो देखो, ये जो ग्राफ अपन ने पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ध्यान रखना से। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ। अगर ग्राफ को आप बारीकी से सीख जाएंगे, अब बारीक देखो, ग्राफ के अंदर ग्राफ अकेला नहीं होता, उसका डोमेन, उसका रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और डोमेन रेंज को भी ढंग से समझ में आ जानी चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। डोमेन का मतलब ऑन द एक्स एक्सिस वो ग्राफ कितना कवर हो रहा है, ऑन द वाई एक्सिस दैट इज द रेंज, इस तरह की चीजें डोमेन और रेंज समझ में आनी चाहिए। ग्राफ, ये बेसिक ग्राफ का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट नेचर ऐसी रहेगी। अब कुछ मॉडिफिकेशन होगा, जो साइन है, साइन चलेगा हमेशा ऐसे ही, कभी सीधा तो नहीं होगा ना। यानी साइन हमेशा ऐसे चलेगा, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, तो कभी अप, कभी डाउन, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इस तरह का मूवमेंट वो करेगा, लेकिन रहेगा तो ऐसे ही ग्राफ। ये इसीलिए बेसिक ग्राफ पढ़ाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/1 + x। जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे बेसिक ग्राफ्स में से नहीं है, लेकिन बेसिक ग्राफ जैसा है, बनाना तो सीखना पड़ेगा ना। चलिए बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, समझना। ध्यान देना बच्चों, इसका ग्राफ एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, ठीक। बोलो, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? व्हेनेवर x 0 देन y कितना मिला? 1 मिला, बिल्कुल सही है। तो x जब 0 है तो y कितना मिला? 1 मिला। यानी ये पॉइंट हो, जब 1 है तो 1 पे हाफ मिला, ये 1 रहा, 1 पे हाफ मिला। 2 पे 1/3 और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जाएगा, है ना? इस तरह जा रहा है, ठीक है। देखना, एक्स स्क्वायर है, यानी अगर इसमें एक्स अगर अपन नेगेटिव डालेंगे, जैसे -1 डाला तो भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी -1 पे भी हाफ ही मिल रहा है। देखो, तो बस इनको मिला दीजिए, और मिलाओगे कैसे? एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोलिक शेप, सीधा मत मिलाना, मिला दो इनफाइनाइट पे जाके 0, जैसा उधर वैसा इधर। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है, दैट इज द ग्राफ। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया। इधर उधर सेम क्यों आया? क्योंकि इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू, पढ़ा करो, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। यानी वाई के जितना लेफ्ट में उतना राइट में। तो वही अब थ्योरी तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी ना। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1/1 + x²। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 1 1 या मैनी वन, मैंने वन। इसकी रेंज बता सकते हो ग्राफ देख के? पीयूष रेंज बताए इसकी।
यार जीरो से इन्फाइनाइट कैसे होगी? वाई एक्सिस देखो, बोलो, वाई एक्सिस पर ये ग्राफ इतने से पोर्शन में तो आ रहा है, क्या इससे ऊपर जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या जीरो पे टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। वन पे टच हो रहा है? हो रहा है। यानी इसकी रेंज आ गई जीरो से वन, जिसमें जीरो पे ओपन और वन पे close। मतलब तुम ग्राफ बनाना सीख जाओगे ना, वो अपने आप ही सब कुछ बता देगा तुम्हें कि अच्छा भैया ये लगा लेना, ठीक है। डोमेन पूछू तो, डोमेन कहाँ से? एक्स एक्सिस। बताओ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहाँ तक जा रहा है? इन्फाइनाइट। कहाँ से आ रहा है? इन्फाइनाइट। कहीं ब्रेक हुआ? कहीं ब्रेक नहीं हुआ। डोमेन की बात करो तो पूरा आर हो जाएगा। अगर डोमेन की बात करें तो कंप्लीट आर हो जाएगा इस तरीके। तो ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो डोमेन, रेंज सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम्म? ये नोट करना है तो क्यों नहीं करना नोट? मुझे नहीं पता उसमें है कि नहीं। हम ऐसे कॉपी करके नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस मोड ऑफ x माइनस। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये मोड है, मोड का मतलब v होगा। मोड फंक्शन कैसा होता है? v ग्राफ होता है। बना दो v, लेकिन सावधानी से। अब v मतलब एक लाइन ही तो होती है। तुम चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो? सिंपली एक्स वाई की वैल्यू रखते जाओ और उनको सीधा सीधा लाइन से मिलाते जाओ। जैसे, बोलो बच्चों, एक्स इजिकल टू जीरो पे, बोलो, जीरो पर वैल्यू कितनी आई? जीरो पर वैल्यू आई वन। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। पक्का नहीं है? चल, जीरो पर वन, वन पर, वन पर टू, समझ आ रहा है? टू पर, टू पर थ्री, बोलते जाओ, थ्री पर फोर, फोर पे, फोर पे वापस थ्री, फाइव पर, और इनको और ये माइनस वन ले लो, चलो माइनस वन पे। नहीं, एक्स की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो जीरो, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का मोड फोर, फोर माइनस फोर जीरो। मिला दीजिए, सीधा मिलाना है स्केल से क्योंकि मोड फंक्शन। लो भैया, आया कि नहीं आया वी? और वी थोड़ा सा उल्टा हो गया। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस। क्या? वाई नेगेटिव आना ये रहा ना। कैसे नहीं है वाई नेगेटिव? ये रहा, इधर का कौन है ये? माइनस वन के इधर है ना, रख, माइनस टू रख। एक्स नेगेटिव रहा ना, ये रहा ना। और एक्स नेगेटिव आता थोड़ी, एक्स तो रखते हैं। मिलता कौन है? वाई। एक्स तो रखा जाता है। क्या हो गया फर्जी आदमी? ग्राफ तुम्हें सब कुछ बता रहा है, ठीक है ना। और अगर तुम चाहो इस ग्राफ को अपने तरीके से कर सकते थे। अपना कौन सा तरीका जो अपन जानते थे? बोलो भाई। मोड एक्स कैसा होता था? ठीक है, यहां से वहां जा रहा हूं, समझना कैसे। सबसे पहले एक्स में माइनस तीन किया, माइनस इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, एक दो तीन, यहाँ तो समझ में आ गया। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे क्या लगाया? माइनस। जैसे माइनस लगाते हो ग्राफ नीचे उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस लाइक दिस, कर दिया। अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उसमें फोर क्या किया? प्लस किया। चार प्लस करेंगे तो चार ऊपर खिसका दो। इस ग्राफ को चार ऊपर खिसका दो बच्चों। चार ऊपर खिसकाओगे तो जब ये ग्राफ आया कि नहीं आया। तो अगर सीख जाओगे तो ये मोड एक्स, ये अपना हो गया मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री,
ये अपना हो गया मोड ऑफ -x-3, ये हो गया 4 माइनस मोड, इस तरीके से। आई बात समझ में मनीष, सिद्धार्थ? ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसा मैंने बताया था, शिफ्टिंग करने से अगर पॉजिटिव शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव में जाता है, जबकि एक्स में वाई में प्लस माइनस करते हैं तो सेम डायरेक्शन लेता है वो। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसीजर हो गया। इसीलिए तो आपको ये चीजें बताई थी कि प्लस या माइनस करने से कर्व में क्या चेंजेस आता है। टाइम पे आएगा क्षितिज, थोड़ा ही तो लेट हुआ, इसीलिए तो कह रहा हूँ लेट। आ जा, शूज बाहर खोल दे और यहाँ आ जाओ ऊपर। बेड पे आ जा, या चेयर नीचे से लानी पड़ेगी वरना। बैठ। समझ में आ गया वाला ग्राफ? चल, तो ग्राफ तो आप बेसिकली अपने पुराने वालों को यूज करके बना सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपसे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, देन फाइंड, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता नहीं आता? बस बस यही, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिजिक्स में पढ़ाया था। पर देखो सबसे मेन चीज वही है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कब कौन सा फॉर्मूला काम आए। हमें तो वही हर चीज आनी चाहिए जो हमने पढ़ ली। हाँ, जो नहीं पढ़ी है उसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़ लिया वो तो तुम्हें आना चाहिए। जैसे मैंने फंक्शन बढ़ा दिया, तो फंक्शन से रिलेटेड तो मुझे हर चीज आनी चाहिए। मैं कभी भी यूं मान कर आज से दो सकता 2 महीने बाद मैं तुरंत कहूंगा हाँ भाई इवन फंक्शन, तो यार तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा इवन फंक्शन से नहीं बताया, नहीं आएगा तो मजा नहीं है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और फिर वो क्वेश्चन अटका देगा हमें। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। देन फाइंड एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स वाई। इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नोट करो, बात करते हैं। If fx is equal to cos of log x, then find the value of fxy plus fx upon y minus 2fx fy। बात करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन जान रहे हैं जैसे ये एफ एक्स है, मैं तुमसे कहूं कि भैया इसको देख के मुझे एफ टू बताओ, मैं आपसे पूछूं मुझे एफ टू बताओ, तो आप कहेंगे सर एफ टू मतलब एक्स की जगह टू रखा, तो आप भी टू रख देंगे, सर आंसर आ गया कोस लॉग टू। मैं पूछू एफ फाइव बताओ, कॉस लॉग फाइव, मतलब बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ आप एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। तो चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एफ एक्स वाई, बोलो कॉस, बोलो भाई एक्स की जगह क्या बोलोगे, एक्स वाई बोलोगे, और कुछ नहीं करना है, लॉग एक्स। हो गया, चलो ये बोल के बताओ, कॉस लॉग, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, माइनस टू, एफ एक्स तो एज इट इज, बोलो एफ आई बोलो। उम्मीद करता हूँ इस लाइन में तो कोई डाउट नहीं होना है। ठीक है, अब गौर से देखो, लोग लोग तो पढ़ा है ना अपन ने, तूने शायद नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। चलो तू ऐसा किया कर, कोई भी नई चीज मिला ना तो नोट करते जाऊंगा तू। लोग की ये दो प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है बेटा क्षितिज, कि लोग के अंदर अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, लोग एम इंटू एन,
इसका मतलब होता है log m इंटू n, यानी log दोनों पे लग जाएगा और मल्टीप्लाई कन्वर्टेड इनटू द प्लस। जबकि अगर डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता है, और अगर पावर होती है किसी की पावर कुछ भी तो पावर आगे आ जाती है। ये तीन प्रॉपर्टीज है log की जो हमारे काफी ज्यादा काम आती है। ठीक, तब देखते हैं यहाँ पर कोस के अंदर है, ध्यान रखना इसे। तो कोस तो ऐसे कैसे ही, बोलो log एक्स वाई को क्या लिखूं, वो मेरे समझ में आ गया होगा। चलो इसको क्या लिखूं, वहां तो कुछ करना ही नहीं है, तुमको एज इट इज कॉपी मार दो। इनको मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। ठीक है, अब गौर से देखो, कोस के अंदर दो चीजें प्लस है, इट बिकम्स कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए मैं लिख देता हूँ, इसके जस्ट बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए कि बच्चों कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है, साइन ए साइन, इसका मतलब माइनस के फॉर्मूले में प्लस आता है, कोस के फॉर्मूले में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, जबकि साइन में सेम आता है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए, या प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपन जस्ट एक दो दिन बाद, ठीक है। मुझे जो आता है तुझे बता। पूरे बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो लाइट्स ऑफ करें या लाइट्स इधर की जलाएं, लाइट्स इधर की जलाते हैं, इधर की बंद करनी पड़ेगी तब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये उधर नहीं, उधर ऑफ, मतलब इधर की जलानी पड़ेगी, चक्कर नहीं है। ये हमने इधर की बंद करनी है, इधर की करनी है, ये बंद करनी है, ये भी निकालनी, ये चलेगी इधर। अब देखो बेटा भावेश, क्या अब भी रिफ्लेक्शन आ रहा है या अब ठीक है। अब ठीक, तो चलो कोस ए प्लस बी कहाँ है, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, कोस ए माइनस बी कहाँ है, कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन बी। और गौर से देखो बच्चों दोनों को प्लस कर रखा है, तो सोचिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस करो, हाँ, मैं कहूँ एक बार ये फॉर्मूला माइनस वाला, एक बार यही फॉर्मूला प्लस वाला, अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या ये कटेगा नहीं। मैं तुमसे कहूँ इन दोनों को प्लस करो, तो बोलो क्या आंसर आएगा, और आंसर कितना आएगा 2x, मतलब पीछे वाला कैंसिल हो गया और आगे वाला डबल हो गया, आगे वाला डबल हो गया, बोले तो 2 cos x cos y आंसर आ जाएगा। यानी जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा देन आई गोट 2 cos a cos b, एक कौन है log x, 2 cos a cos b, यहाँ तो समझ में आएगा नहीं है। और बाकी ऐसे थे, और सेम माइनस सेम, सो आंसर इज, हमें तो जीरो तेरे को 4 नंबर दिलाएगा, ध्यान रखना जीरो थोड़ी दिलाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद जो जीरो आया वो 4 नंबर दिलाएगा।
शेष तूने वीडियो लेक्चर देखे थे? कौन सा वाला? फंक्शन का पार्ट फर्स्ट, तो सेट का पार्ट, ठीक है, समझ में आया वो? सेट में शायद 2 या 3 पार्ट ही हैं, उससे ज़्यादा चैप्टर, हाँ 3 पार्ट, उससे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा। और डाउट आया तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। इफ एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x, देन फाइंड एफ थ्री। मनीष, सिद्धार्थ, तुम लोग बेटा एनसीईआरटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्राइमरी तौर पे तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, ध्यान रखना इस चीज का। एनसीईआरटी कंप्लीट है तुम्हारी? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, या सैटरडे को अपन पूछ लेंगे, जो भी है, ठीक है ना? अब ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल कैसे? कि हमसे एफ थ्री पूछा है, मेरे को एफ एक्स थोड़ी दिया हुआ है। अगर एफ एक्स देता और एफ थ्री पूछता, मैं तुरंत निकाल लेता। बट मुझे तो एक रिलेशन दिया हुआ है, सोचते हैं क्या मैं इस रिलेशन से एफ एक्स निकाल सकता हूँ? है कोई आइडिया कि सर एफ एक्स निकालने की इच्छा है, कैसे कर लो सर? बोलो कोई भी। अगर मेरी एफ एक्स निकालने की इच्छा है तो कैसे निकालूं? कौन सा लोग लगा लूं? लोग प्लस में काम कहाँ करता है? हाँ भाई, कोई और? कि मेरी एफ एक्स निकालने की इच्छा है तो क्या करें? भावेश 2 से बड़ा होगा, बट उसका क्या करें? और 2 से बड़ा नहीं होगा बेटा, क्योंकि उल्टा प्लस सीधा थोड़ी है यार। फंक्शन के अंदर का एक्स उल्टा सीधा है, फंक्शन थोड़ा ना उल्टा सीधा है। हाँ भाई, क्या करें? सोचना, देखो। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में अगर x की जगह 1/x रख दूं, क्यों? ताकि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन में यार हल्का सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, वरना चक्कर पड़ेगा। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करना बच्चों, यहाँ 2 लगा लो, वरना फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर लो, यहाँ 2 और लगा लेना, ठीक है? चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 1/x लिखा। बोलो ऐसा करने से क्या होगा? ये 1/x बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? और जब यहाँ रखा तो वहां भी रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जस्ट x की जगह रिप्लेस किया है 1/x। अब आप गौर से देखें इसे, ये कुछ ऐसा बन गया जो 9-10 में आपने पढ़ा हुआ है। क्या? लाइक दिस। बोलो, क्या आपको ऐसी इक्वेशन से x और y निकालना नहीं आता? डाउट तो है? आता है कि नहीं आता है? निकाल लो। हमें एफ एक्स चाहिए, इसको एलिमिनेट करो। इसको एलिमिनेट कैसे करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अरे तुम लोग 9-10 पास तो हो पक्का? मैं तुमसे कुछ को सोल्व करो, ठीक है? या तो माइनस कर दो अगर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो, और तुम्हें वाई को कैंसिल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, और फिर माइनस कर दो ताकि वाई कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हें एक्स को निकालना चाह रहा तो बोल मुझे एक्स चाहिए, अब बता। अरे तो बाद में निकालेगा ना, 2 बार करके, फिर क्या है? चलो, तो अपना मकसद इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करूं बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया, ठीक है ना? बोलो, एफ एक्स माइनस 4f(x), 2f1/x, 2f1 कैंसिल, सामने बोलो 2x माइनस, बोलो, तो ये तुम्हारा एफ एक्स आ गया बच्चों, ये उधर गया। क्वेश्चन फिनिश। अब तो तुमसे सिर्फ एफ थ्री पूछा है, तो क्या एक्स की जगह 3 नहीं रख लोगे इसमें? जस्ट पुट एंड गेट। तो एक्स की जगह 3 रखिए और आंसर लीजिए।
18 में से 4 गए तो 14, 9 माइनस का 14/9। ये रहा ना माइनस। ये कैसे आया? दिस माइनस दिस, ये कितना 1 टाइम, ये 4 टाइम, 1 माइनस 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। जब अपन माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx डॉट f1 एंड f1 आपको 3 दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड f4। यही तो बात है, इसको देखकर तुम्हें याद आना चाहिए, मैंने लिखाया हुआ है। ये जब अपने ग्राफ पढ़े थे तो ये ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं आया था। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो प्लस को मल्टीप्लाई में बदलता है? मैं पूछूं कि मल्टीप्लाई को प्लस में कौन बदलता है, तो तुम अभी जवाब दे दोगे, लोग। तो मैंने उल्टा पूछा है, लोग का उल्टा कौन होता है? कल लोग का उल्टा कौन होता है? अबे तू आदमी की जनता करे बे। एक्सपोनेंशियल होता है ए टू द पावर एक्स। कॉपी है तुम्हारे पास, उठा के देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में साफ लिखा है डेफिनेशन। इस कंडीशन को देखते ही तुरंत याद आ गया, एक्सपोनेंशियल मतलब ए टू द पावर एक्स। आप देखो, क्या ए की पावर एक्स प्लस वाई ऐसा नहीं होता? इज इट राइट और रॉन्ग? बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है कि नहीं होती है? फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई जब भी करते हैं, एक्सपोनेंशियल निकाला ना, क्या निकाल रहा है? यहाँ निकाल एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर, ये एक्सपोनेंशियल दिख रहे हैं, देखो ग्राफ निकाल। ये ग्राफ इसके बाद आएगा, ये एक्सपोनेंशियल, ये कहाँ गया, ये देख क्या लिखा हुआ है। तो एफ एक्स हो गया ए की पावर एक्स। बोलो F1 कितना दिया हुआ है? 3। एक्स की जगह 1 रखो, एक्स की जगह 1 रखा, जो आपको 3 दिया हुआ। इसका मतलब ए कितना आ गया बच्चों? 3। ए की जगह आपने 3 रखा, देन आपका क्वेश्चन क्या बन गया? 3 की पावर एक्स। और आपसे क्या पूछा है? F4।
और क्या अब आप ये नहीं बता पाएंगे? आंसर इज 81। इतना सा क्वेश्चन, लेकिन ये याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, घर जाकर ट्राई करना। आज के बाद दिखना चाहिए, कभी भी याद रखना इन चीजों जो तुम्हें बताई जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन होती है एफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। एफ वाई गया अपने घर। इसी तरीके से एक फंक्शन और है, उसकी भी याद रखेंगे आज के बाद। लॉग का तो याद है, इसी में लिखा हुआ है लॉग का। लॉग का क्या होता है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, दैट इज द कंडीशन ऑफ लॉग एक्स। क्यों? लॉग एक्स वाई क्या होता है, अभी लिख पाया था, लॉग एक्स प्लस लॉग। तो कभी भी ऐसी लाइन दिख रही होगी तुम्हें, ये वाली, तो तुरंत समझ जाओगे अच्छा ये लॉग की बात कर रहे हैं। इस तरीके, इसी तरीके से अगर तुम्हें ये कंडीशन दिखती है, याद रखना आज के बाद, एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स, इन्हीं चीजों का मल्टीप्लाई और प्लस बराबर, ये लिखो। अरे नहीं, एक्सपोनेंशियल तो निकल गया ना अभी। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, आज के बाद याद रखना कि अगर ये कंडीशन आती है तो इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन। ध्यान रखिए, स्पेशल फंक्शन। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चेक कैसे करें, देखो, एफ एक्स का मतलब ये खुद, बोलो एफ वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह वन अपॉन एक्स लिखो, एक्स की जगह वन अपॉन एक्स लिखा, तो गलत तो नहीं लिखा? एक्स की जगह वन अपॉन एक्स लिख दिया, ये तो हो गई एल एच एस। आर एच एस बोलो, दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई, इधर प्लस है ना, आर एच एस में मल्टीप्लाई। हाँ, चेक करते हैं कि दोनों सही है। बोलो, ये तो जस्ट प्लस ही है, तो अपने पास आंसर आया। उनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस, बोलो, दिस इंटू वन, दिस इंटू वन, वन इंटू वन। चेक करो एल एच एस आर से सेम आई क्या? इसका मतलब सही है। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है? एक्स की पावर एन प्लस। याद नहीं होगी तो क्वेश्चन होना बड़ा मुश्किल है, फिर ध्यान रखना चाहिए। अब कर लो तो, ये हमने हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो, ये दिया हुआ है, बोलो, एक्स की जगह थ्री रखो, एन की वैल्यू फोर आ गई। सो योर क्वेश्चन बिकम्स एक्स के पावर फोर प्लस वन। नाउ क्या पूछा है आपसे, वो तो तुम मुझे चुटकियों में बता ही दोगे। इस तरीके से तो आपको एक कंडीशन मिलती है, किस लिए? ताकि अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सके, बाकी फिर आप कर ही लेंगे, लेकिन ये चीज आपको पता होनी। तो बेसिकली ज्यादा फंक्शन नहीं है, दो तीन फंक्शन ही है। कौन सा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? प्लस को मल्टीप्लाई में, लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में। ये एक्स की पावर एन प्लस वन वाला कुछ ऐसे, और एक सिंपल होता है कि सेम वाला, वो भी लिखवाई था आपका, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, दैट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब सिंपल के, टू एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स जो भी।
एक ये और याद रख लेना, बस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तुमने तुम्हारा सेकंड चैप्टर कर लिया क्या पीयूष, उसका एनसीईआरटी का? हाँ, आयुष, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सेट तो कर लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर तो। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, बुक का फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तुम लोगों ने? वन, कब करेगा तो कर दिया आदमी। दोनों ही करना है, सभी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। प्राइमरी एनसीईआरटी करनी है, देन आफ्टर वो करनी है। एनसीईआरटी तो बहुत जल्दी फिनिश होनी चाहिए भाई। अगर तुमने नहीं करी तो आज ही कंप्लीट करो उसको, है ना। और तुम सेकंड चैप्टर भी करो, सेकंड चैप्टर तुम्हारा रिलेशन फंक्शन ही तो है, वो भी हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तुम्हें आज या कल में करना है, जाना कुछ। बिल्कुल आज कल में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 1.5 घंटा लगेगा। बड़ी थोड़ी होती है एनसीईआरटी, छोटी सी होती है एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे अभी कि अगर एफ एक्स log 1 + x/(1 - x) तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन क्या सेम आएगा, थर्ड ऑप्शन क्या 2 आगे आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या x की जगह -x रखने पर आंसर आएगा। करके बताइए। इसका मतलब आप जानते हैं कि आपको x की जगह ये फिल करना है। रखिए, क्वेश्चन अपने आप जवाब देगा आपको। ये तो आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, फिर समझ में आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन रहा, ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे आप? 2x/(1 + x)। कर दीजिए पुट, थोड़ा सा सोल्व कीजिए और देखिए फिर क्या आता है। बताओ बच्चों, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
एक्स की जगह रखो और सोल्व आउट करो, अपने आप आंसर दिखेगा। पेन ही नहीं चलाओगे। एक्स की जगह ये लिख दिया थोड़ा एलसीएम एलसीएम लिया। अरे कट भी गया, ऐसे कैसे कट गया यार? तो log 1 प्लस, बोलो एक्स की जगह क्या लिखा तुमने? नीचे क्या लिखा? क्या कट गया? ये दोनों। वाह वाह, वाह वाह, तुम ऐसे मैथमेटिक्स की बैंड बजाओ हैं? फिर मैथमेटिक्स, अबे नालायक, ऐसे कैसे हो जाएंगे? 5 से 5 काट दूं, आंसर 1 आ गई हूँ क्या? कुछ तो तेरा काम कर लेना। 5 से 5 कैसे कट जाएगा बता मुझे? प्लस माइनस होता है तो मैं इनको प्लस थोड़ी कर रहा हूँ, तो कोई इनको प्लस थोड़ी करना, डिवाइड है ये तो, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और इसका एलसीएम ये आएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल यहाँ जाके होगा, वहां नहीं होगा, वहां कैंसिल मत कर देना, ठीक है। एलसीएम लेंगे देन आफ्टर कैंसिल होगा। अब गौर से देखो इसको, ऊपर वाले को, ये तुम्हें कोई जाना पहचान लग रहा है कि देखना? 1 + x² + 2x a + b का होल स्क्वायर, बोलो मतलब किसका? 1 प्लस, नीचे वाले को देखो, तो एक तरह से पावर तो एक ही सेम ही होगी, तो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? बोलो, log m की पावर n, log में पावर अभी लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, आगे log में पावर, आगे किया क्यों नहीं, मैं बैठा थोड़ी ना रहूंगा। और इसको गौर से देखो, ये कौन है? अपना क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है क्वेश्चन अपना, उसके आगे 2 आ गया, देन इट बिकम 2fx। चेक द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब ये क्या चल रहा है, यहाँ कौन देखेगा? तो मैं कैलकुलेशन भी सिखानी पड़ेगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, fx इज द मोड इंटीजर ऑफ x, gif, बोल तो नहीं गए? उस दिन पढ़ाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 5.3 का, 5.3 का, 7.9, 8, 9, -10, हमें -10 ही रहेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। -10.3, -11, कौन लगाएगा माइनस? मैं लगाऊंगा, एक्स्ट्रा में हूँ।
और इसका भाई एक और था, याद है ना? चलो उसके बारे में तो बात ही क्यों करें, ठीक है करो उसको, जल्दी जल्दी करे ना, बिठा रहे। ये मोड फंक्शन, मोड तो आप जानते ही हो, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता। क्या जीरो हो जाएगा और क्या होगा? जीरो का तो जीरो ही होता है और क्या होता है। एफ ओ जी और जी ओ एफ जानते हो कुछ, तू जानते नहीं जानता? एफ ओ जी का मतलब सिंपल, एफ के अंदर जी, यानी ये जी ओ तो सिंबल है बस, ठीक है ना? जी तो बस सिंबल है, मतलब जी में रख माइनस का 3/4, जो आंसर है उसको किस में रख देगा, एफ में। पहले -3/4 को किस में रखेगा, एफ में, फिर जो आंसर है उसको किस में रख देगा, जी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आराम से कर लो जल्दी से दोनों। मनीष, कभी 3 कभी 1, कभी आंसर 1। अच्छा आंसर इज 1। चलो करो बच्चों। आंसर निकालना है। बता, मैं तेरे से पूछूं कि G2 बता, बोल। हाँ, G5, G-5, समझ में आ रहा है? यही करना है। सबसे पहले ये निकालो, यानी G-3/4 निकालो, निकाल लेगा। हाँ, 3/4, फिर 3/4 आया तो उसको किस में रखेगा, एफ में। एफ कौन है बता, इसमें 3/4 रखेंगे तो ये वो इंटीजर, 3/4 का मतलब हो गया 0.75, 0.75 का तेरा मुक्का लगा दूंगा, जीरो। नालायक, इसके लगाओ, दोनों एक एक मुक्का लगाओ इसके। चलो कर लो जल्दी से, अब समझ में आ गया देखो सीधे। हाँ, तू पहले आराम से कर ले, है ना, पहले आराम से कर। देख, चलो मैं समझा दूं। ये एफ, हाँ हाँ, सभी लगाने हैं। अब इस बार पहले किस में रखेगा तो इसको, एफ में, फिर जो आएगा उसको किस में रखेगा, जी में। जबकि यहाँ पहले किस में रखेगा, जी में। तो तेरा आंसर निकाल ले रे, तो तेरा आंसर निकाल जल्दी से। तेरा जो आंसर आए बता देना मेरे को। वो फर्जी आदमी तो उधर आया ना, इधर थोड़ी आया है। तो हम तो इधर की बात ही नहीं कर रहे थे, क्या ध्यान है तेरा? तो बताया मतलब तू क्वेश्चन करते रहा करो, ठीक है। आंसर इज 1। कोई कंफ्यूजन इसमें पीयूष, समझ में आ गया ना? माइनस का 0.75, माइनस का 0.75 का -1, -1 का मोड +1। नितीश आप आगे समझ में तो कोई वाली बात, उधर वाला।
कल से 45 की डबल क्लास करेंगे अपन, ठीक है ना। फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तुम्हें ही करना है जो करना है, मुझे कुछ नहीं करना। जितने तुम क्वेश्चन करोगे उतने के आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट 45 मिनट्स में अपन बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री जो 11th का है। सेकंड हाफ में अपन बात करेंगे अबाउट डिफरेंशिएशन जो 12th का है। और 11th में भी ये डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर डबल जिम्मेदारी। कौन सा निकल तो कर रहे हो, वो तो तुम कनेक्टेड हो, तुम करते रहो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं। हाँ भाई भावेश, ये वाली चीज समझ में आ गई तेरे को यहाँ तक। अब देख भावेश, नहीं है क्या। अब देख -3/4 का मोड प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 का मतलब 0.75। 0.75 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बेटा, 0। यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पहले आपको किस में रखना है, इंटीजर फंक्शन में। ये -0.75, तो -0.75 का इंटीजर पार्ट -1, याद आया कुछ। और -1 का मोड 0 + 1। इफ एफ एक्स इजिकल टू, ये दोनों जी आई है, ये जब भी जी आई एफ लिखा हुआ है तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाएगा कौन, इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही वाला जो आप जानते हैं। एफ एक्स इज कोस इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कोस इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर का नेगेटिव, देन एक्स। क्वेश्चन को ना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट तरीके से क्या करना है, तो गलत क्या है नाम लगाने में। पढ़ने का एक बेसिक नेचर सेट करना पड़ेगा तुझे। नहीं कहा कोई कोई आगे नहीं आते, लोग थोड़ी चल रहा है जो कोस आगे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आगे, कोस में से माइनस बाहर कहाँ आता है, नहीं होता, साइन होता है, ठीक है। कोस में नहीं होता। तो पहली बात, इंटीजर में से माइनस बाहर कहाँ आता है। पाई कितना होता है, अप्रोक्स 3.14। 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्स ही जानना है, मैं तुमसे एग्जैक्ट नहीं पूछता हूँ। 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ, 9 पॉइंट कुछ का इंटीजर पार्ट नहीं जानते हो तुम, 9। यानी बेसिकली ये तुम्हें बेवकूफ बनाने को दिया हुआ है, क्वेश्चन तो ये है। बोलो, ये हो गया माइनस का 9 पॉइंट कुछ, माइनस के 9 पॉइंट कुछ का इंटीजर पार्ट -10 प्लस, यानी तुम्हारा क्वेश्चन ये है। अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में चला गया और कुछ नहीं है। इसने तुमसे f π/2 पूछे, x की जगह क्या पुट करोगे, π/2। ये वैल्यू पता है कि नहीं है तुम्हें, नहीं पता, ग्राफ देख लो ना। अरे ग्राफ देख लो, π/2, 3π/2, 5π/2, at every π/2 cos becomes 0। कितना भी ओड π/2 हो, 1π/2 देखो, cos π/2 का होता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 पाई हो गया। माइनस से कोस में फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। कॉस माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा होता है। अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कल ही समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। 5 पाई आया, कॉस इवन पाई होता है 1, 2 पाई 4 पाई, जबकि ओड पाई होता है बेटा -1, so it is -1। आंसर इज, तो 5 ओड नहीं होता क्या, 5 कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा। फिजिक्स वाले क्या है, तुम्हें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं और तुम हो जाते हो कंफ्यूज, ठीक है ना। पहले तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, बाद में फिजिक्स पढ़नी चाहिए। तुम चले गए फिजिक्स में पहले,
अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे जब जाके तुम्हारा मामला सेट होगा। तो कल स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री, कल वाली क्लास में मत करना, ध्यान रखना। फिर कल भी कोशिश करना है आने की, ठीक है ना। पास में रहता हूँ तो पाउटा रोड पे भले ही है ना। अरे, ले लेंगे, तेरे डाउट ले लेंगे। तेरा ज्यादा डाउट है तो तू एक काम कर, शाम को आ जा। शाम शाम को आ जा तू 6 बजे। तुझे भी डाउट हो तो भी आ जाना बिल्कुल, आगे 6 बजे। ठीक है ना, यहाँ पर हो तो, नॉट कंपल्सरी, ठीक है। शिल्पी तो इन क्वेश्चन को देख के डरता तो नहीं? डरना भी मत, ध्यान रखना से। मतलब वो कहते हैं ना, एक हल्का सा अपन लेवल अगर अप रखेंगे ना, तो डाउन लेवल वो अपने आप ही क्लियर होता चला जाता है, ध्यान रखना से। तो मेरा लेवल जो रहता है ना, एनसीईआरटी थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में देखो क्लियर कर दूं कि इतनी सी है, यानी कि अगर तो एनसीईआरटी को ढंग से करने देखेगा ना, तो जो हम चालू करेंगे यहाँ पर क्लास 2 लेक्चर, मतलब एनसीईआरटी फिनिश, इतनी सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यानी 11th की तो तुझे चिंता ही नहीं करनी, 11 12 की वो तो चुटकियों में कर ले, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हम थोड़ा सा अप लेके चलेंगे, उससे तो आयदर कभी आगे सी एस एग्जाम देगा, उसमें तेरे को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। ब्लर हो रहा है यानी नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। अभी सही कर देते हैं इसको। नो क्वालिटी मोड, हाई क्वालिटी। अब देखो, अब सही हो गया होगा बेटा। करके बताओ ये क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स मतलब ये दिख रहा है जो तुम्हें, एफ वन माइनस एक्स का मतलब समझ गए। एक्स की जगह क्या पुट करना है तुम्हें, वन माइनस एक्स। उसके बाद तो कैलकुलेशन जो तुम्हें कक्षा 6 से लेकर 9 तक सिखाई गई है, 10वीं तक, यानी उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एलसीएम लेना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। हम्म, बता तूने क्या किया रे। अरे भाई तुक्के, अरे, ये पहली बात तो 4x थोड़ी है यार, 4 की पावर x है। तुमने तो 4 की जगह एक्स, एक्स नहीं है, 4 टू द पावर x है। इट्स पावर x, नॉट 4x। बच्चे 4 की पावर x है, और मेरे सबको दिख भी रहा है, ऐसा नहीं। और एक बार कॉल करके जरूर आना, ठीक है ना, निकलने से पहले, क्योंकि हो सकता है मैं 6 बजे नहीं मिला, नहीं पहुंचा तो।
भावेश सही है बेटा आपका आंसर। भावेश इज करेक्ट। ये बात तुम जानते हो कि नहीं, जैसे जानना चाहिए तुम लोगों को। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर -x है, इसका ना जानते हो ना। रेसिप्रोकल पावर का मतलब नेगेटिव पावर। मैं तुमसे कहूँ 4 की पावर 1 - x है, बोलो बच्चों क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 की पावर 1, 4 की पावर -x। भाई बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है ना। वही तो। ये 4 की पावर -x कहाँ जाएगा? लिखो, इसको ये लिखो, एलसीएम एलसीएम लो, आपका आंसर आ जाएगा। मनीष योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। जो भी 4 की पावर 1 - x है उसकी जगह आप ये लिखिए, उसके बाद थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। भावेश इसका यार अलग तरीका तो मेरे हिसाब से कोई है नहीं, तो इसका तो यही मेथड है बेटा। हम्म, यहाँ तक सही है। कटेगा लेकिन अभी नहीं कटेगा, आफ्टर एलसीएम लेगा। इसका तो एलसीएम कुछ लेना ही नहीं है। इनका एलसीएम लेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर कट जाएगा। और उसको 4 2 को मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 2 × 4 की पावर x है, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ध्यान जस्ट लिखना है बस। तो क्या करता है ये? हाँ, तो कॉमन वॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे ना। चलो इसको लिखा अपन ने, इसको लिखा अपन ने, लिख दिया यहाँ तक। ये तो ऐसे कैसे ही, बोलो। इस नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 4 की पावर x, तो ऊपर आ जाएगा 4 + 2 × 4x, 4x से 4x कट ही जाएगा। क्या समझ में आ गया? अरे एलसीएम लेगा 4x, तो 4x का आएगा, यहाँ आएगा ना। तो 2 × 4 की पावर x बस। ये वाला 4x, ये वाला 4x कट जाएगा, लेकिन एलसीएम आने के बाद कटेगा। अब गौर से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो 4 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने पर, बोलो, नीचे से 2 कॉमन लिया, बोलो। 1 को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब वापस देखो, इस पूरे का एलसीएम बोलो। सही है, ऊपर बोलो। ये रहा ना, कहीं नहीं गया, यही है। हाँ यही तो है। अब अगली स्टेप में करता है ना वो फर्जी आदमी, अभी तो बताया मैंने। एलसीएम लेने यहाँ कटा है, वहां नहीं कटा है। एलसीएम लेने के बाद कटा है। ये लो, अब ठीक है। समझ में आ गया? तो बच्चे ये आपका फंक्शन ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो ही गया वैसे।
अब आप इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शीट अपलोडेड है, शीट कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, आपके पास कोई अगर मॉड्यूल्स हैं या वटेवर कोई बुक है देन आप उसको कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कल से हम 45-40 मिनट्स के 2 सेक्शंस बनाएंगे, है ना, इसी सेम क्लास के अंदर, है ना। पहले मैं अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, आज की क्लास यही ऑफ करते हैं, ठीक है ना। किसी की फी ड्यू है बच्चों तो वो 1-2 दिन में कंप्लीट करोगी, ठीक है ना। भावेश की तो शायद कंप्लीट है, सिद्धार्थ कंप्लीट है। चलिए कल मिलते हैं।